हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश का 2 रूल्स किए थे और कुछ एक्जुअली वर्ब के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो आज सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश का दूसरा क्लास होगा। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई जानने को भी मिलेगी। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये इंग्लिश ग्रामर 12th वालों के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है। 12th वाले अगर कोई स्टूडेंट 12th में भी है तो वो भी इस क्लास को ज़रूर देखें, उन्हें भी बहुत बहुत बेनिफिशियल उनके लिए भी है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला रूल्स क्या है। कल 2 रूल्स हम लोगों ने किए थे, आज तीसरा रूल्स देखेंगे। तीसरा रूल्स है, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में नाउन प्लस की ज़रूरत है, मतलब किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में नाउन प्लस की ज़रूरत है या नाउन प्लस चाहिए लिखा हमें दिख जाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि उसके लिए एक्जुअली वर्ब क्या आएगा, नीड। या तो नीड आएगा या वांट आएगा। एक्जुअली वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्जुअली वर्ब का काम नहीं करेगा नीड या वांट, मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक, तो देखिए पहला एग्जांपल है, अंकित को यहाँ पे को लिखे थे, गलती हो गया। अंकित को एक पेन की ज़रूरत है, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा अंकित नीड्स अ बाइक। यहाँ पे नीड की जगह नीड्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हम लोग जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सिंगुलर, एक मिनट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके वो सेंटेंस में आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है अंकित को एक पेन की ज़रूरत है, इसका सेंटेंस हो जाएगा अंकित नीड्स अ पेन। ठीक है, यहाँ पे अंकित क्या है, सब्जेक्ट है, नीड क्या है, नीड मेन वर्ब हुआ, और क्या हो गया, पेन ऑब्जेक्ट हो गया टोटल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, मुझे एक बाइक चाहिए। तो नीड का हिंदी होता है ज़रूरत होना, और वांट का होता है चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, मुझे एक बाइक चाहिए, आई वांट अ बाइक। मुझे के लिए आई आया, चाहिए के लिए वांट आया। ठीक, और एक का आ गया, बाइक का बाइक आ गया। तो आई क्या हुआ, आई हो गया, यहाँ पे आई वांट होगा, आई वांट्स। तो मुझे, ये हो गया सब्जेक्ट आपका। ठीक, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया वांट। बाइक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, समझ गया। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ये दिख जाए कि नाउन प्लस की ज़रूरत है या नाउन प्लस चाहिए, तो उसका मेन वर्ब क्या आएगा, नीड या वांट प्लस नाउन। नीड या वांट प्लस नाउन, तो उसका हिंदी हो जाएगा की ज़रूरत है या नाउन प्लस चाहिए। नीड आएगा ज़रूरत के लिए और वांट आएगा चाहिए के लिए। ठीक है, इतना समझ गया। अब चौथा रूल्स देखिए। चौथा रूल्स है विल हैव प्लस V3। विल हैव प्लस V3। ठीक है, अगर आपको किसी भी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में दिख जाए चुका होगा, वर्ब प्लस चुका होगा, या चुकी होगी, या चुके होंगे, तो उसके लिए एक्जुअली वर्ब क्या आएगा, क्लियर कर लीजिए। एक्जुअली वर्ब आएगा विल हैव, और मेन वर्ब उसके साथ हमेशा भी थर्ड ही आएगा। ठीक है,
वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इस पे एग्जांपल देखिए, इस पे पहला एग्जांपल है सरकार कानून लागू कर चुकी होगी। सरकार कानून लागू कर चुकी होगी। तो लास्ट में क्या आ गया, चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए चुकी होगी। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग कि चुकी होगी है, तो इसके लिए क्लियर हो गया हम लोगों को कि एक्चुअली वर्ब में क्या आएगा, विल हैव प्लस V3। ठीक है। तो देखिए द गवर्नमेंट विल हैव इम्प्लीमेंटेड, लास्ट में ईडी लगा दीजिएगा, हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल हैव इम्प्लीमेंटेड लॉ का क्या होता है, नियम या कानून। लॉ का हिंदी होता है नियम या कानून। ठीक। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, कल की क्लास में हम लोगों ने जब सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश स्टार्ट किया था, तब एक चीज़ ध्यान हम लोग लिखे थे कि किसी भी सेंटेंस में 99% जगह पे होता है सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देख लीजिए ये सारे सेंटेंस पे एक्जुलरी वर्ब भी आ रहा है, और 1% जगह पे होता है सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट मेन वर्ब आता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब का कोई सा भी फॉर्म आ सकता है, या V1 या V2 जो भी हो। ठीक। तो आइए फिर से रूल्स पे। तो पहला हम लोग एग्जांपल देख लिए विल हैव प्लस V3 का, सरकार कानून लागू कर चुकी होगी। इसका सेंटेंस क्या होगा इंग्लिश में, द गवर्नमेंट विल हैव इम्प्लीमेंटेड लॉ। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट क्या हो गया, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, विल हैव क्या हो गया, एक्जुलरी वर्ब हो गया। ठीक। और इम्प्लीमेंटेड क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब ये एक्जुलरी वर्ब। ठीक। और लॉ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, जो कि लॉ का हिंदी होता है नियम या कानून। ठीक। अब आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है राधा आपसे मिल चुकी होगी। ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है, चुकी होगी। तो इससे पता चलता है कि इंग्लिश के सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब में क्या आएगा, विल हैव प्लस V3। ठीक है, विल हैव प्लस V3। तो राधा के लिए क्या आ जाएगा, राधा, और यहाँ पे देखिए चुकी होगी है तो विल हैव आ गया, उसके साथ V3 आएगा, तब मीट का V3 मेट हो जाएगा। तो राधा विल हैव मीट यू। ठीक है। राधा यहाँ पे क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक। विल हैव क्या हो गया, एक्जुलरी वर्ब आ गया, और मीट क्या हो गया, मेट मेन वर्ब हो गया। ठीक। और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गया। अब पांचवा रूल्स देखिए, 5 रूल्स है, 5 नंबर, विल प्लस V1, विल प्लस V1। तो किसी भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर होगा गा, गे, गी, तो उससे हमें पता चलेगा कि इंग्लिश के सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब में क्या आएगा, विल प्लस V1। ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैं आपको मिलूँगा, मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपसे मिलूँगा। तो लास्ट में क्या है, गा है ना, यहाँ पे देखिए गा, मैं आपसे मिलूँगा। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगा। तो एक्जुलरी वर्ब क्या आएगा, विल प्लस V1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल मीट यू। ठीक। मैं के लिए आई आया, और मिलूँगा लास्ट में गा है, तो उसके लिए विल आया, और उसके साथ V1 आया। मिलना का हो गया मीट, और आपसे ऑब्जेक्ट में यू आ गया। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्जुलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह आपको धोखा देगी। ठीक। तो इसमें क्या आएगा, वह के लिए सी आ गया, और ये फीमेल का साउंड आ रहा है यहाँ पे, फीमेल का, फीमेल का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ गया सी। ठीक।
सी विल चीट यू, वो आपको धोखा देगी। सी यहाँ पे क्या चीज़ का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, लास्ट में गा गे गी है तो उसके लिए आ गया विल, ठीक। धोखा का आ गया चीट, और आपको आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यू, ठीक, समझ गए। अब छठा रूल्स देखिए, छठा रूल्स है 6 नंबर, कैन में माइट प्लस V1। तो आपको किसी भी हिंदी के लास्ट में किसी भी हिंदी के सेंटेंस के अगर लास्ट में मार्कर नहीं चाहिए, हाँ, किसी भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको दिख जाए कि भर प्लस सकता है या सकती है या सकते हैं, तो इससे ये कंफर्म हो जाइए कि उसके एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, या तो कैन आएगा, या तो मे आएगा, या तो माइट आएगा प्लस V1 आएगा। अब कैन में माइट कैसे आएगा ये भी हम बता रहे हैं। पहले एग्जांपल देख लीजिए, ठीक। पहला एग्जांपल है, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, ठीक, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक यू, आपके लिए आ गया यू कैन, यू कैन प्लस V1 है, देखिए कैन प्लस V1, यू कैन लर्न LEARN, लर्न इंग्लिश। यहाँ पे यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कैन एक्जुअली वर्ब है, लर्न मेन वर्ब हुआ, और इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, आज वर्षा हो सकती है, लास्ट में क्या आ गया, सकती है, यहाँ पे क्या आ गया, सकते हैं, ठीक। तो लास्ट में अगर सकती है आ गया तो हम लोग को ये तो पता चल जाएगा कि एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, या तो कैन आएगा, या तो मे आएगा, या तो माइट आएगा प्लस V1 आएगा, ठीक है। तो देखिए आज के लिए टुडे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आज के लिए ईट आ जाएगा, ठीक है। ईट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। अब कुछ डाउट होंगे आप लोगों की कि यहाँ पे मे क्यों आया, यहाँ पे कैन क्यों आया। तो देखिए थोड़ा मिटा के बता रहे हैं, यहाँ पे मे क्यों आया, यहाँ पे कैन क्यों आया, ये थोड़ा डाउट हो सकता है सबके लिए, तो हम बता देते हैं ये भी क्यों आया। देखिए कैन जो होता है आपका, कैन ये एबिलिटी को दिखाता है, जब एबिलिटी का बोध हो, कैन एबिलिटी, जब हमें कहीं सेंटेंस में इसमें देखने को मिल सकता है कि महसूस हो सकता है कि यहाँ पे एबिलिटी का सेंस दे रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए कैन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कैन यूज करते हैं। और जब पॉसिबिलिटी हम लोगों की लगता है कि संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी फील हो, वहाँ पे क्या यूज होगा, मे यूज होगा। मे कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रहा हो, पॉसिबिलिटी, ये आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स्पोकन में भी इसका यूज होता है, कैन और मे का, ठीक। ये एबिलिटी को दिखाता है, यानी क्षमता को दिखाता है, क्षमता, और ये पॉसिबिलिटी यानी संभावना को दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको एबिलिटी दिख रही होगी कि आपके पास क्षमता है, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, आप में वो क्षमता है कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कैन आ गया, ठीक। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है। हम लोग यूज भी करते हैं हिंदी, ज़्यादातर अगर हम लोग बोलते हैं तो अगर मौसम ख़राब हो तो हम लोग बोलते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, तो वो क्या हो गया, वो पॉसिबिलिटी संभावना हो गया, इसीलिए यहाँ पे मे का यूज हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखे वहाँ पे मे यूज करना है, और जहाँ पे एबिलिटी दिखे वहाँ पे कैन यूज करना है। और एक चीज़
माइट कहाँ पे यूज होगा? माइट यूज होगा, देखिए यहाँ पे माइट यूज होगा, माइट का यूज वहीं होगा जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी दिख रहा हो, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे कम संभावना हो, कम संभावना, कम संभावना। जैसे यहाँ पे आज वर्षा हो सकती है ऐसा है, तो जैसे मानिए आज मौसम ख़राब है तो ये ज़्यादा संभावना रहती है कि आज वर्षा हो सकती है। और कभी कभी मौसम सही ही रहे और हम लोग बोल दें कि आज वर्षा हो सकती है, तो वो लेस पॉसिबिलिटी होगा, तो वहाँ पे माइट का यूज होगा, ना कि मे का। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। आइए 6 रूल्स अभी हम लोगों ने टोटल फर्स्ट और सेकंड क्लास मिला के 6 रूल्स किए, और एक दो रूल्स अभी हम लोग करेंगे, उसके बाद ये क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हम लोगों ने 6 रूल्स अभी तक देखे। 7वां रूल्स है कि 7वां रूल्स है कि अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में अगर नाउन या एडजेक्टिव प्लस है या था, थे, थी अगर दिख जाए हम लोगों को हिंदी के लास्ट सेंटेंस में, तो उससे पता चल जाएगा कि इंग्लिश के सेंटेंस में एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा। तो देखिए पहला एग्जांपल देखिएगा तब समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है आप विद्यार्थी हैं, तो लास्ट में क्या आ गया? हैं। ठीक, इससे पता क्या चला कि नाउन या एडजेक्टिव के पहले इजेमार या वाजवर आएगा। ठीक है, वो इजेमार वाजवर पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर के हिसाब से आएगा। ठीक, पहला एग्जांपल है आप विद्यार्थी हैं, तो इसका हो जाएगा यू आर स्टूडेंट। यू आपके लिए आ गया, यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब आर आ गया। और स्टूडेंट, स्टूडेंट क्यों आया? स्टूडेंट आया विद्यार्थी के लिए। ठीक है, ये समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है आप अमीर हैं। आप कैसे हैं? अमीर हैं, तो लास्ट में क्या आ गया? हैं। लास्ट में आ गया हैं, तो उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू आर रिच। यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, उसके लिए प्लूरल वर्ब आर आ गया, और रिच आ गया ऑब्जेक्ट में अमीर के लिए। ठीक है, ये समझ गए। ये आर प्लूरल के लिए आ गया, और ये भी प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक, 8वां रूल्स देखिए। 8वां रूल्स है अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में वर्ब प्लस रहा है, रही है, या रहे हैं, या रहा था, रहे थे, रही थी आ गया, तो इंग्लिश के सेंटेंस में एक्जुअली वर्ब में क्या आ जाएगा? इज एम आर वाज वर प्लस भी फोर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मिसमैच होता है सबसे। BBI कर लीजिए यहाँ पे, BBI। ठीक, इज एम आर प्लस भी फोर अगर कहीं पे है, तब उसका मीनिंग होगा वर्ब प्लस रहा है, रही है, या रहा था, रहे थे, ऐसे नहीं बोल देंगे। ठीक, तो पहला एग्जांपल है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो लास्ट में क्या आ गया? रहा हूँ। रहा हूँ, तो उसके लिए एक्जुअली वर्ब क्या आएगा? इज एम आर प्लस भी फोर। ठीक, तो मैं के लिए आई आया, आई के साथ एम आता है। एम ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। आई के साथ एम हमेशा, आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, उसके साथ आर नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है, तो आई एम, एम के साथ यहाँ पर लास्ट में रहा हूँ, उसके लिए भी फोर आया। टीचिंग यू, यहाँ पे आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टीचिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। एम हो गया आपका एक्जुअली वर्ब। यू हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है अमित आपसे मिलने जा रहे हैं। अमित आपसे मिलने जा रहे हैं, लास्ट में क्या है? रहे हैं। ठीक, लास्ट में देखिए रहे हैं। इससे पता क्या चला? एक्जुअली वर्ब क्या आ जाएगा? इज एम आर प्लस भी फोर। देखिए सब्जेक्ट है अमित, अमित आ गया। यहाँ पे रहे हैं, उसके लिए आ गया इज। अमित कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो अमित के लिए इज आ गया। इज के साथ भी फोर आएगा, तो गो का भी फोर आ जाएगा, गोइंग। और यहाँ पे देखिए डबल मैन वर्ब है, एगो
एक है मिलने, एक है मिलना, एक है जाना। ठीक है, तो लास्ट वाला एक्जुअली वर्ब इंग्लिश के सेंटेंस में पहले आता है और पहले वाला आता है लास्ट में। तो देखिए पहले वाला आ गया पहले, लास्ट वाला आ गया पहले। अमित इज गोइंग, और यहाँ पे डबल मैन वर्ब है इसीलिए यहाँ पे टू भी हो जाएगा, और गोइंग के साथ हमेशा टू भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे टू, मार्कर नहीं चल रहा सर, टू। चलिए यहाँ पे टू हो गया, टू मीट यू। अमित इज गोइंग टू मीट यू। तो हिंदी क्या हो जाएगा, अमित जा रहा है टू मिलने। ऐसे भी देखिए 2+V1 मैं आगे बताऊंगा अभी कि 2+V1 का हिंदी होता है मिलना। अगर सब्जेक्ट में V4 है, सॉरी टू, अगर 2+V1 है तो हिंदी मीनिंग होगा भर प्लस ना, और अगर सब्जेक्ट में V4 है तो उसका हिंदी मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग में हो जाएगा भर प्लस ना। तो ये सब आगे जानेंगे हम लोग, अभी फ़िलहाल यही जानिए। और इसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है, 2+V1 अगर कहीं भी दिख जाए तो इसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है। ये सब आगे की क्लास में होगी, पहले बेसिक क्लास में इतना है। ठीक, तो आज के लिए इतना रूल्स। आज टोटल 6 रूल्स आज क्या हुआ, और 2 रूल्स कल का। डेली की क्लास में हम लोग 6 से 8 रूल्स करेंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा रूल्स 5-6 क्लास में। बहुत सारे रूल्स हैं क्योंकि। ठीक है, तो ये क्लास 12th वालों के लिए भी है। 12th वाले भी इस पर बहुत ध्यान देंगे, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि उनको भी हिंदी मीनिंग, किसी भी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालने में बहुत दिक्कत होता है। किसी किसी को होता है, कोई अगर CBSE बोर्ड के अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट ये बिहार बोर्ड यानी कि गवर्नमेंट स्कूल वाले लड़कों के लिए बहुत, समझिए तो एक तरफ से बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो ये दूसरा क्लास है आप लोग का सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश का। इसमें टोटल 6 रूल्स हम लोग किए हैं। आगे का रूल्स आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।